कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैथ गुरु 0678 प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय क्रमागत संख्याओं के योगफल के विषय में हम लोग जो है कि पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ सिस्टम में, जिसको हमने आपसे लोग से वादा किया था कि 5 सेकंड में चाहे जैसा प्रश्न होगा उसको हम हल करेंगे और बताएंगे। पहले वीडियो में हमने इस बात को साबित किया और क्रमागत संख्याओं को हमने हल करके बताया भी और समझाया भी आप लोगों को कि किस तरीके से 5 सेकंड में जो है कि किसी भी नंबर को हम का योगफल निकाल सकते हैं, चाहे वो सम हो या विषम हो या क्रमागत संख्या। आज का जो हम लोग का वीडियो है, आज वर्गों की संख्याओं का योगफल सीखेंगे, जिसमें हम लोग मात्र 5 सेकंड में इसका योगफल निकालेंगे। अगर हम वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे तो उसका समय लगेगा, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं आज कल कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीटर एक ऐसा दौर से गुजर रहा है कंपटीशन, जहाँ पर एक से एक कंपटीटर आपके साथ बैठ रहे हैं और वो जो कि आपको फाइट से बाहर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि आयोग हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन हल करने के लिए अनुमति दे रहा है। अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1 मिनट में अगर एक मैथ का क्वेश्चन करते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में वोडरेशन के कारण हम जो कि नहीं कर पाएंगे। कम से कम एग्ज़ाम में 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करने का आप लोग को अनुभव होना चाहिए। तो जैसा कि अपनी बातों को लंबा हम नहीं रखेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं, जानकार हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि मैथ कितनी ज़रूरी है और कितने कम समय में अगर मैथ अगर कोई सीखे तो ठीक है। कहते हैं कि 1 मिनट का वीडियो देखकर किसी एक प्रश्न को देखकर हम जान जाएं कि ये बहुत आसान तरीका है, तो ये बात नहीं। क्वेश्चन आयोग चूँकि खिलाड़ी है, अगर हम सचिन तेंदुलकर से कह दें कि आप अच्छी बॉलिंग करें तो बॉलिंग नहीं कर सकते, चूँकि अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। उसी तरह के आयोग आप सभी लोग को जानना है कि पूरे यूनिवर्सिटियों को जानना है कि किस तरीके से किस कोचिंग में पढ़ाई जा रही बातें, तो इसलिए वो उस हिसाब से क्वेश्चन बना रहा है। तो चलते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, हम आज सीखेंगे वर्गों की संख्याओं का योगफल। कहते हैं हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसे शीशा की खोज कर जो पत्थर को तोड़ दे, ऐसे शीशे की खोज कर जो पत्थर को तोड़ दे, मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभाल इतना, मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना कि हौसला देखकर तेरा मुश्किल ही आना छोड़ दे। तो चलिए आर्ट वाले स्टूडेंट्स, हाँ एक और बात बता रहे हैं कि विजय जी आपका जो है कि हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। आप पूछ रहे थे कि सर क्या SI की बैच चल रही है? हाँ SI की बैच चल रही है, सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक SI की बैच चल रही है हम लोग की, ऑफलाइन भी चल रही है। और पूजा जी, नीलम, आरती, स्वाति सिंह, प्रिया सिंह और सत्यम यादव, आलोक सिंह, विनय निषाद और रिंकू सिंह, इन सभी लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत अच्छी तरह से लाइव भी का पसंद भी कर रहे हैं और बाकी दर्शकों का प्यार भी हमें अच्छा खासा मिल रहा है हमारे स्टूडेंटों को। और आपसे और मेरा अनुरोध है जितना हो सके अपने शेयर मित्रों में हमारी वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आप लोगों को हमारे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग को आपके पास पहुंच जाए। और ऑफलाइन क्योंकि क्लास चल रहे हैं, चौबेपुर वाराणसी ओवरब्रिज 50 फीट इधर, कैसे हैं आप लोग को जो कोचिंग का लोगो भी मिल जाएगा, लोकेशन भी मिल जाएगा और निःशुल्क क्लास चल रही है। आपको ये बता दें निःशुल्क क्लास चल रही है, इसमें कोई फीस नहीं ली जा रही है SI की बैच के लिए। आप लोग निःशुल्क आकर ज्वाइन कर सकते हैं गुरुकुल क्लासेस में, ठीक है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग यहाँ देखिए, कह रहा है कि मैंने अगले बार फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 10 संख्याओं का योगफल। तो मैंने इसको कहा था कि GS सर ने बताया था कि इसको हाफ कर दीजिए। हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। कोई भी संख्या रहेगा उसका हाफ करना है और ये आगे वाला संख्या एक बढ़ा देंगे, यानी 10 के आगे कौन सा नंबर हो गया? 11। 11 × 5 = 55, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल 55 आ गया। देखिए टीचर्स क्या बताते हैं, फार्मूला की बात करते हैं, n + 1/2। तो n वां पद से मतलब है n वां पद हमारा 10 है, तो यहाँ पर हो गया 10 + 1/2 हो गया। 2 × 6 10 हमने काट दिया, 5 आया, इंटू 10 × 11 11 × 5 = 55। इस तरीके से तो मैंने कहा था क्रमागत संख्याएं अगर आपकी आएंगी तो संख्याओं का आधा कर देंगे। जैसे देखिए अगर क्रमागत संख्या अगर आपकी आएगी, जैसे मैं ये क्रमागत संख्या मैंने ले लिया 40, तो 40 का आधा बेटा करोगे तो जाहिर सी बात है 20 आएगी। 40 का आधा आप लोग करेंगे बेटा, इस संख्या का आधा अगर आप लोग करते हैं तो 40 का आधा 20 आता है। फिर इंटू यानी 40 के आगे वाला नंबर, तो क्रम से संख्या आ रही बेटा, तो 40 के बाद हमारा 41 की आएगी, 42 आएगी, ऐसे आएगी। तो 40 के आगे का संख्या हो गया 41, गुना करेंगे तो 0 का 0, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8।
आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी बातें समझ में आने लगी है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आप लोगों को और कुछ बताया था। क्या बताया था? चलिए उस बात को भी समझ लेते हैं कि हमने आप लोगों को क्या बताया था। मैंने कहा था कि अगर संख्याएं इस तरीके से हो जाए, ठीक, अब अगर संख्याएं हमारी इस प्रकार से हो जा रही हैं तो इसको हम किस तरीके से लगाएंगे और किस तरीके से हल करेंगे। तो चलिए जैसे इसको भी देख लेते हैं। जैसे डॉट 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 हमारे यहाँ पर आ गया, मान लीजिए 20। अब यहाँ पर सम संख्या है, तो मैंने कहा था देखिए अदरवाइज क्या बताते हैं, इस तरह से बताते हैं कि ये फॉर फार्मूला लीजिए, यनवा पद ले लीजिए, यन का वैल्यू क्या है 20 है, तो यहाँ 20 लिखिए प्लस 2 रख लिए बटा के 4 कर दिए, 4 पचे 20 हो गया, 5 बार में कट गया, 20 2 22 हो गया, 22 पचे 110 हो गया। ये आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है, हम लोग का क्या हो गया, ये बात हो रही, फार्मूला की बात हो रही। अब भाई कहते हैं ना, जीवन में हर जगह फार्मूला नहीं चलेगा, और तो फार्मूला दिमाग से उतर गया तो क्या करोगे। तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ बिना फार्मूला को हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आप लोग के सामने अगर ये दिखा रहे हैं आप क्वेश्चन को, जैसे वही क्वेश्चन था 2 + 4 + 6 प्लस डॉट डॉट कितना था 20 का मेरे बच्चों 20 का चौथाई भाग कर दो, चौथाई भाग यानी कहने का मतलब 5 आ गया। अगला संख्या चूंकि देख रहे हैं सम संख्या है ना बेटा, जब सम संख्या है तो सम में क्या करेंगे, सम संख्या में हमेशा 2 जुड़ता है। देखिए एक बात बता दें, दिए 2 4 ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, लेकिन बेटा दोनों में डिफरेंस कितने का, 2 का है कि नहीं है। तो सम हो या विषम हो, यानी पंडा 2 की कमी हो रही है, इस बात को आपको ध्यान करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका चौथाई भाग 5 हो गया, अगला नंबर 22 हो गया, 22 पचे 110। तो आप देख रहे हैं, आई होप मुझे आशा है कि जब समझ में आ गई ट्रिक द्वारा कि 22 पचे 110, इसका आंसर 110 आ गया। ठीक, अच्छा ये भी आप जान रहे हैं कि इसका 110 आ गया। अब इसका 110 आ गया सर, चलिए विषम संख्याओं को भी समझ लेते हैं। तो विषम संख्याओं में क्या था, 1 था, 3 था, 5 था और 7 था, डॉट डॉट मान लीजिए 90 था। जीएस सर ने बताया था भाई, जीएस सर ने क्या बताया था, कहा था कि ये विषम संख्या है, विषम संख्या में 1 ऐड कर दीजिए, 1 जोड़ देंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 20, 20 का आधा कर दीजिए, 20 का आधा कितना हो 10, और सर ने बताया था इसी 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 100, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 100। तो आई होप आशा कर रहे हैं कि ये तीनों पार्ट हमने आपको समझाया था, और आयोग बच्चे वहाँ के जान लीजिए, वो आपको बीच में से संख्याओं को काट कर प्रश्न पूछता है, और लड़के क्या करते हैं, वो दिमाग में रहता है, वो याद करके ऑप्शन नहीं दिखता है टक्के मार के चले जाते हैं, कहते हैं गजब कहानी होती है। जब पेपर करके आते हैं तो 50 करते हैं, और रेलवे स्टेशन पर के 45 हो जाता है, जैसे रेलवे के स्टेशन से बाहर आते हैं 40 हो जाता है, घर तक आते हैं बस से तो 35 हो जाता है, घर पर आके बैठते हैं तो 30 हो जाता है, आंसर मिलाते हैं तो 25 हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है 20 हो जाता है। तो कहते हैं चलो नेक्स्ट आगामी एग्जाम में भी तो ट्राई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, जो वहाँ पे किए उतना ही सत्य होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं उसको सत्य करिए। ऐसा ही आप लोग के साथ होता है, नहीं तो आप लोग बोल को झूठ बोले, जब वहाँ कहते हमने 50 से 50 करके आए हैं, घर तक आते आते आधा हो जाता है। इसीलिए होता है, क्यों होता है वो चीज़ हम बताएंगे आप लोग। कौन सी गलती करते हैं स्टूडेंट वो हम बताएंगे, क्योंकि जीएसएल का 14 साल का अनुभव है कंपटीशन का, और एक नहीं कम से कम सैकड़ों लोगों से अब कंपटीशन में हम मिल चुके हैं, और उसमें से कहते हैं ना कि फेलियर इंसान ही पढ़ाता है, तो हम भी फेलियर हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं। हम किसी ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं, जैसे अदरवाइज टीचर, हर एक टीचर फेलियर होता है जीवन में, इसीलिए पढ़ाता है। अगर वो पास होता तो यहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ को नहीं, हम बिंदास बोलते हैं। इसी तरह आपको बताते हैं आपकी कमी क्या होगी उसको बताएंगे, कहाँ की कैसे गलती होती है। चलिए पहले हम सीख रहे हैं वर्गों का योगफल। देखिए बात को समझिए, वर्गों का योगफल तो टीचर क्या बताते हैं, n+1 2n+1/6, इस फार्मूले को ले लेते हैं। तो इस फार्मूले को लेकर बताते हैं, तो हम आपको बता दें कि हमको n पद से मतलब वही बात जो पहले कर रहे थे वही बात करते हैं। n पद से मतलब तो n पद हमारा 10 है, 10 जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ वहाँ 10 हम रखते चले जाएंगे बटा किसी। कुछ बच्चों को क्या होता है कि अक्सर कुछ बच्चे क्या होते हैं, मोटे बुद्धि के होते हैं, कहते हैं ना, कहते हैं बाउंस खा रहा है, ऊपर से जा रही है सवाल, बाउंस खा रहा है, ये बाउंस खा रही है। तो हम वो भी बाउंस वालों को भी बता दें कि देखिए n है, n पर 10 है तो 10 हो गया, ब्रैकेट में n है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 रखना है, n है, n का 10 हो गया, प्लस था प्लस, 1 था 1 हो गया, 2 है 2 है, कोई निशान नहीं, इंटू का हो गया, n का मान 10 है प्लस है 1 है 1 हो गया। ठीक, अक्सर हमारे बच्चे होते हैं मोटी बुद्धि वाले जो होते हैं, कहते हैं गेट बाउंस खा रही है, क्या हुआ पूछा जाता है सर क्या हुआ, अरे सर बाउंस खा गई उसी लोग को समझा रहे हैं। तो चलिए देख रहे हैं ये 10 हो गया, बूढ़े 10 है कितना हुआ 11,
और 10 दूनी के 20 से कितना हुआ 21 और बटा के 6। ठीक, अब 2 से काटते हैं, 2 तिया 6 और 2 पछे 10 कट गया, इधर से काट दिए 3 सते 21। हमारे पास क्या बच गया 5, 11 और 7 बच गया। जैसे चाहिए वैसे गुना कर लेंगे। 11 से 77 कर देंगे, 77 में 5 से गुना करेंगे, 5 से 35 के 5 80 लगा 3, 5 से 35 35 और 3 38। इसका आंसर आ गया 385। 385 आपको आ गया, क्योंकि ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 स्क्वायर का योगफल कितना हो गया 385। क्या आप जानना चाहते हैं इसके शॉर्टकट तरीके से, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा ये 10 है ना, तो वहाँ पर लेंगे 10 में जीएस सर ने कहा था एक नंबर बढ़ा दीजिए 11 और इसी 10 का गुना करके 1 जोड़ दीजिए। 10 दूनी के 20 से 21 बटा के 6 कर दीजिए, काट दीजिए। 2 तिहाई के 6, 2 पछी के 10, 3 सत्ते के 21, 11 77 77 में 5 का गुना करेंगे 385। आई होप आशा करते हैं कि आप लोगों को मेथड भी समझ में आ गया होगा। हमने कहा क्या, हमने कहा था वह संख्या लेना है, संख्या में 1 जोड़ देना है, गुना करके 1 जोड़ देना है, कुछ नहीं। संख्या लेना है, संख्या में 1 जोड़ा है, गुना करके 1 जोड़ देना है, कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम आप लोग के बीच में रखते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि एक हमें एक कैप्सूल नहीं खिलाएंगे, हम हलवा की तरह खिलाएंगे। हलवा की तरह खिलाएंगे, अगर दांत भी नहीं हो तो भी आप निकल जाएगी। कहते हैं ना कुछ कंपटीशन वाले ऐसे भी बैठ रहे हैं जिनको दांत नहीं है, कंपटीशन देते देते दांत घिस गया है, खत्म हो गया है दांत। कुछ ऐसी चला रहा भैया, एक वैकेंसी 8 साल बाद अगर आई जाएगी तो दांत क्या बाल तक घिस जाएगा, सब घिस जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। और कहते हैं कि वो जमाना है जो गुजर गया, कहते हैं ना ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं, वही गाना गाएंगे लास्ट में। चलिए ये वाला देखते हैं 40। सर ने कहा था वही संख्या रखना है, उसमें 1 जोड़ना है। ठीक है 41, उसका गुना करके 1 जोड़ देना। 40 गुना के 80 के 81 बटा के 6। ठीक है, अब फार्मूला भूल जाइए, मेथड से करना सीखिए। चलिए 2 तिहाई 6 हो गया, काट दिए, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ से काट दिए 3 दूना के 6 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। 27 गुना के 54 हो गया बच्चों। मैं शॉर्टकट गुणा कर दे रहा हूँ, 27 गुना के 54 540 में 41 का गुणा कर दो, 41 बचे आपका। तो देखिए 540 में जब हम 41 का गुणा करते हैं तो 0 4 5 और 0 4 चौके 16 4 25 20 से 21 करते हैं, 0 4 11 2 और 22,140। ठीक है, आई होप हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्या करना है, ये तो था छोटी सी बात। अब चलिए उधर चलते हैं, जो आयोग खेला खेलता है, कैसे फंसाता है भाई सीजीएल वाले एग्जाम में, अदरवाइज कंपटीशन एग्जाम में। वो क्या करेगा, आयोग 20 से पूछेगा, कहला निम्नलिखित में से 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 मान लीजिए कि 40 का स्क्वायर का योगफल बताइए। और ऑप्शन आपको दे देगा 1720, दूसरा ऑप्शन देगा 2840, तीसरा ऑप्शन देगा 3550, चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई। इन सवाल को लगाने के लिए चलो क्या क्वेश्चन कॉल करते हैं। मैंने सर ने जीएस सर ने क्या बताया था, वही संख्या 40 में जोड़ेंगे 41 का आज उसी 40 का गुना करके जोड़ेंगे, 40 गुना के 80 के 81 बटा के 6। 2 तिहाई 6 2 से काटेंगे 20 आ गया, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 7 21 27 गुना के 54 540 में 41 का गुना करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं 540 में 41 का जब हम गुना करते हैं तो क्या पाते हैं 0 4 5 0 4 16 4 5 20 21 0 4 1 2 2 22,140। कितना पाते हैं भाई 22,140। क्या इसमें ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो बच्चे क्या करेंगे बिना सोचे समझे, ठीक है अगर मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन दे ही दे रहा हूँ 22,140 दे दिया मैं ऑप्शन, तो यहाँ आ गया 22,140, तुरंत टक दे मारेंगे, मारकर आगे बढ़ जाएंगे, कहेंगे मेरा तो सही हो गया। नहीं बच्चों ये गलत हो गया आपका, क्योंकि हमसे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए हमसे मांगा क्या गया है, हमसे मांगा गया है 10 से लेकर 40 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल मांगा गया है। और हमने क्या दिया है, हमने ये जो मेरा निकल कर आया है ये नंबर आया बेटा 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योगफल निकल कर आया है, इसलिए आप लोगों का ये गलत हो गया। ठीक है, हमको चाहिए 10 से लेकर 40 और हम यहाँ पर निकाल के बैठे हुए हैं 1 से लेकर 40 तक का। तब कैसे करेंगे, तब करेंगे क्या सर, अभी भी नंबर आपका बचा हुआ है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 9 का स्क्वायर, यहाँ तक का नंबर हमको क्या करना है लेस देन करना है, यानी माइनस करना है। तो चलिए सर ने क्या बताया था, सर ने कहा वही संख्या 1 जोड़ेंगे 10 गुना करेंगे 1 जोड़ेंगे 9 दूनी 18 19 बटा के 6। ठीक है,
क्यों कर रहा हूँ, 2 3 6 हो गया, 2 5 10, 3 तरीके 9 हुआ, और 19 5 95, 95 में 3 का इंटू करें, 3 5 15, 1 हुआ, 3 9 27, 1 28 हो गया बेटा 285। तो यहाँ से 285 माइनस कर देंगे, 5 हो गया 13, 8 5 13 हो गया, यहाँ हो गया आपका जाहिर सी बात है 10, तो ये हो गया 8, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2, यानी 21,885 आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आई होप हम आशा कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को, भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आयोग किस तरीके से क्वेश्चन फंसाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बातों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे कहते हैं नाव को चलाते हैं और धीरे धीरे पोजीशन को बढ़ाते हुए आगे धीरे चलते हैं। चलिए अब आप लोगों को मैं समझा दूं, जैसे कहा जाता है सम संख्याओं को हम बात करते हैं, सम संख्या के लिए क्या करते हैं, वहां भी लोग फार्मूला बता देंगे कि चलो भैया फार्मूला यही है और इसी फार्मूला से नाव चला लेंगे। ठीक है, आपको हम बता दें कि हमारा ये जो फार्मूला है दोनों जगह काम करेगा बेटा, सम में भी यही लगाएंगे और विषम में भी यही लगाएंगे। इस बात को हम अभी प्रूव कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं, तो क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 मान लीजिए 10 का स्क्वायर। क्वेश्चन है संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ रहा है, तो यहाँ पर यनवा पद से ही मतलब है, चलिए इसी पर लगाते हैं। यन का वैल्यू क्या है 10 है, यहाँ यन है, यहाँ भी 10, 10 धन 1 हो गया, इधर बेटा हुआ 10 धन 2 हो गया, और यहाँ पर क्या करेंगे पटाख दे इसके पटाखे 6 कर लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर हो गया 10, 10 गुना 11, 11 और 12, 12 के 6, 6 गुना के 12 हो गया, और बचा हुआ 10 है, 11 2, तो 11 गुना के 22, 22 कहाँ में 220, आपका आंसर निकल कर आ गया 220। आप तेज तो नहीं ना पढ़ा रहे हैं भैया, आप लोग तेज है तो और स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, आपका 220 आ गया। क्योंकि रीमा यादव कह रही है जीएस सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो भैया तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी चल रहा हूँ, यहाँ पर ऑफलाइन भी चल रहा हूँ, और इसलिए चलो अच्छा उसको हम धीमा कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात को समझते हैं। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी पर। जैसे कहते हैं 2 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, डॉट 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 20 का स्क्वायर का योगफल बताइए। बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, का योगफल बताइए, और ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब देखो शॉर्टकट तरीका कैसे अपनाते हैं। चलो अच्छा, रीमा का कहना सर एक बार फिर से पुनः बता दीजिए। चलिए रीमा जी, आपकी बातों को मानते हुए एक बार फिर से बताते रहे। यनवा पद बेटा जो है 20 है, जहां जहां यहाँ रखा हुआ वहां 20 लिखेंगे। देखो 20 और 20 धन 1, और यहाँ हुआ 20 धन 2 और बटा के 6 हो गया। ठीक बेटा, यहाँ हो गया 20 गुना 20 1 21 और गुना 20 2 22, 22 बटा के 6 हो गया। 2 से काट दो बेटा, 2 3 6 हो गया, और यहाँ काट देंगे 10 हो गया। 3 से काट दीजिए, 3 7 21 हो गया। तो आप बेटा देख रहे हैं 7 दहा में 70 हो गया, और 7 दहा में 70 हो गया, 22 बचा हुआ, 22 का गुना कर दीजिए। 0 0 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 15, 15 से 40 आपका आंसर आ गया। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब चलिए इसी को मेथड के द्वारा इस सवाल को लगाते हैं। मेथड के द्वारा सवाल लगाते हैं, जैसे 20 है, 20 का बेटा चौथाई भाग कर लेते हैं, कितना हो जाता है 5 हो गया। 20 का चौथाई भाग 5, 5 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो 5 1 6 होगा, और जो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 होगा, फिर 1 जोड़ देंगे तो 7 हो गया। देखिए किस कैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि 20 का हमारा चौथाई भाग ले लेना है। ठीक है, तो अब 20 का तुम्हें चौथाई भाग यहाँ पर लेना है, और संख्याओं को दिमाग में रखो। देखो जैसे 20 है, 20 हमने ले लिया, 1 जोड़ दिया 21 हुआ, इसमें 2 जोड़ दिया 22 हुआ। कुछ नहीं करना, सीरियल वाइज जोड़ना है, 20 21 22, फार्मूला भूल जाइए, बटा के 6 हो गया, 2 3 6, ये काट दिए बेटा, यहाँ काट दो 21, 21 दहा में 7 दहा में 70 हो गया, 70 में 22 का गुना करोगे मेरे बच्चे, फिर वही सवाल आ गया 1540। ठीक, बात समझ आई नहीं समझ आई, चलो बात को समझते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है, तो 20 उसी तरह लिखेंगे, 1 जोड़ देंगे 21 होगा, फिर 2 जोड़ देंगे। ठीक है, 22, तो हमेशा 1 को 2 जोड़ के चलेंगे, अब फार्मूला वाला जमाना भुला जाए। ठीक है, 1540 हो गया। अब देखिए ये तो हमने पढ़ाई दिया, समझ में आ गया। अब क्या हुआ जीएस सर, अब क्या होगा भैया, आयोग कैसे फंसाएगा। आयोग देखिए बहुत फंसा हुआ वाला काम करता है, ये बोलेगा 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर डॉट डॉट कहेगा भैया 40 के स्क्वायर का योगफल बताइए। ठीक,
तो आप कहोगे जीएस सर ने ये बताया था कि वही संख्या रखना है 40, 40 में 1 जोड़ना है 41, 41 में 2 जोड़ देना है 42 बटा के 6 करना है। क्लियर? 2 से काट दीजिए, 2 3 6, यहाँ काटेंगे 20 आ गया। 3 से कट रहा है कोई नंबर, जी हाँ कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौके 12 हो गया, और 14 गुना के 28 हो गया। 240 में 41 का गुणा कर दो मेरे बच्चों, 0 हो गया, 8 हो गया और 2 हो गया, 0 हो गया, 4 8 32 के 2, हासिल लगा 3, 4 दूनी के 8 और 3 11 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 0 8 4 3 1, यानी कहने का मतलब है 13,480। बेटा ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें पूछ रहा है 10 से लेकर 40 तक का, और ये निकल गया हमारा 1 से लेकर 40 तक का योगफल। ठीक है, आज लोग हम आशा करते हैं कि ये भी ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन रहेगा तो आप लोग टक दे के यही मार के हट जाएंगे, इसलिए आप लोग का गलत हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि ये गलत है, और सही कैसे होगा, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम देखेंगे, इसके आगे का। तो यानी कहने का मतलब है सम संख्या है तो 2 का वर्ग हो गया, 4 का वर्ग हुआ, नंबर कौन खा लिया, 8 का वर्ग। तो बेटा 8 हो गया, 8 में जोड़ेंगे 9 हो गया, 9 में 8 में फिर 2 जोड़ेंगे 10 बटा के 6, 2 3 6 हो गया, और 2 पछे 10 होगा, 3 3 9 हो गया, तो 3 पछे 15, 15 8 120। मेरे बच्चों 120 यहाँ से निकाल दीजिए, 0 6 3 13। अब इसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया 13,660। इस तरीके से आपको आय फंसाता है, समझ में आया? इस तरीके से आय फंसाता है 13,160। 13,160 इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा गया है। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ रुझान करते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, अगला क्वेश्चन जो कि हो जाता है 1 का स्क्वायर, विषम संख्या देखते हैं, और 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डालेंगे 19 का स्क्वायर। अब इन संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालते हैं? इन संख्याओं के लिए वर्गों के योगफल के लिए भी वही फंडा होगा जो हमने फंडा यहाँ पर किए है। ठीक है, यही फंडा के साथ हम लोग चलेंगे। तो क्या है, यनवा पद है, यनवा पद कितना है हमारा 19 है, तो यहाँ हो गया 19 प्लस 1, ये हो गया 19 प्लस 2 बटा के हो गया 6। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। अब इसको क्या करेंगे, 19 गुना क्या हो गया 20, और 20 गुना क्या हो जाएगा 21 बटा के 6, 2 3 6 होगा, 2 10 कट गया, 3 7 21 कट गया, 11 में 19, 10 में 7 का गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, 70 में जो कि 19 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया 0 7 9 63 के 3 हासिल होगा 6 7 7 6 13, यानी 1330। 1330 आपका इसका क्या आ गया, योगफल आ गया। ठीक, 1330 आ गया। अच्छा, वही फार्मूला लगाएंगे 1330। कहेंगे सर इसको जो है कि शॉर्टकट कैसे करेंगे? बेटा कुछ नहीं, शॉर्टकट ट्रिक द्वारा सिर्फ 5 सेकंड में वही संख्या लिखेंगे, 19 19 में 1 जोड़ दो 20, 20 में 2 जोड़ दो 21। ठीक है, मैंने क्या किया, वही संख्या 19 19 में 1 जोड़ दो 20, और 19 में 2 जोड़ दो 21 बटा के 6 हो गया। 2 से काट दीजिए, 2 3 6, यहाँ काटेंगे हो जाएगा आपका 10, और फिर उसके बाद आप जो कि देखेंगे 3 सफे के 21, और 21 को यहाँ पर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें आप ना गुणा कर देंगे, और नहीं कहा में 190, तो 190 हो जाएगा, और 90 में 7 का गुणा कर देंगे 0, और 7 9 63 के 3 हासिल लगा 6, और 7 6 13 1330। आई होप, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग को हमारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इतनी सवालों को हमने आप लोगों को समझाया और बताया, मुझे लगता है कि आई होप, हम आशा करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, और अच्छी तरीके से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।